आपका दोस्त संदीप जोशी और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद संदीप जोशी पर। आज मैं आपको यूज़ ऑफ कैन का पार्ट 2 इसे बताऊंगा। तो पहले मैंने इससे पहले एक भाग बनाया है कैन का, यूज़ ऑफ कैन का पार्ट 1। उसमें मैंने आपको सिर्फ कैन के बारे में बताया है और ये भाग है हमारा। इसमें मैं एक वाक्य के 4 वाक्य कैसे बनते हैं वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले कैन के बारे में थोड़ा और आपको बता दूं कि कैन का मतलब होता है कि आप में क्या करने की शक्ति है और आप क्या कर सकते हैं। ये कैन का प्रयोग शक्ति और सामर्थ्य के लिए दर्शाता है कि व्यक्ति में क्या करने की क्षमता है, वह क्या कर सकता है। जैसे मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ तो मेरे अंदर पेड़ पर चढ़ने की शक्ति है। तो इसके लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं, आइए बताते हैं। जैसे नंबर 1 हमने वाक्य लिया, मैं चाय पी सकता हूँ। ये हमारा वाक्य है। तो मैं के लिए मैं लगाऊंगा आई और सकता हूँ इसके लिए कैन और पीना के लिए टेक। और क्या पी सकता हूँ, चाय, इसलिए आई कैन टेक टी। तो मैं चाय पी सकता हूँ इसके लिए मैंने बनाया है आई कैन टेक टी, मैं चाय पी सकता हूँ। दूसरा हमारा वाक्य है, तुम कानपुर जा सकते हो। तुम कानपुर जा सकते हो। तो तुम इसे हम बनाएंगे यू कैन, जाने के लिए गो टू द कानपुर। तो तुम कानपुर जा सकते हो, यानी कि तुम के लिए हमने यू लगा दिया है, सकता शक्ति इसके लिए हमने कैन लगाया है और जाने के लिए हम गो टू द कानपुर। तीसरा हमारा है, बे अपना पाठ याद कर सकते हैं। बे अपना पाठ याद कर सकते हैं। तो कौन है, बे है, तो बे के लिए हम लगाएंगे दे। इसे यहाँ पे बना लेते हैं। बे के लिए हमने लगाया दे, कर सकते हैं, दे कैन, याद करने के लिए लर्न, दे कैन लर्न, अपना पाठ है तो देयर और लेसन। बे अपना पाठ याद कर सकते हैं तो बे के लिए हमने दे लगा दिया है, सकता सकते के लिए हमने कैन लगा दिया है, कर याद करने के लिए लर्न लगा दिया और अपना पाठ तो देयर लेसन। तो बे अपना पाठ याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा चौथा रहेगा, हम बाजार जा सकते हैं। इसे हम बनाएंगे बी कैन गो टू द मार्केट। अब समझिए इसे, ये हमने 4 वाक्य बना दिए। मैं चाय पी सकता हूँ, तो मैं
एक कैन का प्रयोग चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों के लिए सिर्फ कैन का ही प्रयोग होगा। तो मैं चाय पी सकता हूँ, तो मैं के लिए मैंने आई लगा दिया, सकता शक्ति के लिए कैन लगा दिया, और पीना के लिए टेक, और चाय के लिए टी। तो आई कैन टेक टी, मैं चाय पी सकता हूँ। दूसरा हमारा वाक्य है तुम कानपुर जा सकते हो, तो तुम के लिए यू लगा दिया, सकता शक्ति के लिए हमने कैन लगा दिया, जाना के लिए गोल टू लगा दिया, और कानपुर के लिए द कानपुर लगा दिया। यू कैन गो टू द कानपुर, तुम कानपुर जा सकते हो। तीसरा हमारा है बे अपना पाठ याद कर सकते हैं, तो बे के लिए दे कर सकते हैं इसलिए कैन, और याद करना के लिए लन, अपना पाठ है तो देयर लन, देयर लेसन, क्योंकि दे के साथ अपना के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। अच्छा, चौथा हमारा है हम बाजार जा सकते हैं, तो हम के लिए हमने बी लगा दिया है, सकता सकती इसलिए हमने कैन लगा दिया है। कहाँ जा सकते हैं, बाजार, तो गो टू द मार्केट। तो हमारे चारों वाक्य हो गए। अब हम एक वाक्य के चार कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। एक हमारा है मैं आम खा सकता हूँ। तो पहला वाक्य हमारा है मैं आम खा सकता हूँ, इसे मैं बनाऊंगा आई, सकता के लिए कैन, आई कैन ईट द मैंगो। तो मैं आम खा सकता हूँ, आई कैन ईट द मैंगो। दूसरा हमारा रहेगा मैं आम नहीं खा सकता हूँ। तो दूसरा हमारा है मैं आम नहीं खा सकता हूँ, इसे मैं बनाऊंगा आई कैन नॉट ईट द मैंगो। ये हमारा हो गया। तीसरा हमारा रहेगा क्या मैं आम खा सकता हूँ, क्या मैं आम खा सकता हूँ। अब इसे समझिए ध्यान से, क्या मैं आम खा सकता हूँ, तो यहाँ पर हमारा क्या आगे आ गया, तो पहला वाक्य है हम सिर्फ इसका कैन आगे ले लेंगे, तो हमने यहाँ पे रख दिया है कैन, और क्या, और उसके बाद क्या मैं आम खा सकता हूँ, तो कैन के बाद क्या बचा, आई ईट द मैंगो, बस इससे उतार लेंगे पूरा, आई ईट द मैंगो क्वेश्चन मार्क। चौथा हमारा रहेगा क्या मैं आम नहीं खा सकता हूँ। तो ये चौथा हमारा वाक्य है क्या मैं आम नहीं खा सकता हूँ। तो जैसे इसे इस वाक्य में हमने किया था वैसे हम इस वाले वाक्य में करेंगे। तो सबसे पहले हम कैन को आगे लेंगे, तो हमने ले लिया कैन, उसके बाद आई नॉट ईट द मैंगो बचा, उसे उतार लेंगे, आई नॉट ईट द मैंगो। अब इन वाक्यों को समझिए, मैं आम खा सकता हूँ, तो ये हमारा वाक्य मैं आम खा सकता हूँ। तो मैं आम खा सकता हूँ, सकता सकती है, इसलिए मैंने लगाया मैं के लिए हमने आई का प्रयोग किया, सकता हूँ के लिए हमने कैन का प्रयोग किया, और खा सकता हूँ के लिए ईट लगा दिया, और आम है तो द मैंगो, तो आई कैन ईट द मैंगो, मैं आम खा सकता हूँ। दूसरा हमारा वाक्य है मैं आम नहीं खा सकता हूँ। तो दूसरा हमारा वाक्य है
मैं आम नहीं खा सकता हूँ, तो ये हमने बनाया है आई कैन नॉट ईट द मैंगो, कि मैं के लिए मैंने आई लगाया और सकता सकती इसलिए हमने कैन लगा दिया, और नहीं खा सकता हूँ तो नॉट लगा दिया, और खा के लिए ईट, और किसे नहीं खा सकता हूँ, आम को, तो द मैंगो, आई कैन नॉट ईट द मैंगो। जब हम क्या वाला वाक्य बनाएंगे तो सीधे कैन का प्रयोग हम जो पीछे करते हैं उसे आगे लेकर आएंगे, इसे आगे पीछे बदल देंगे सिर्फ, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर हमने कैन आगे कर दिया, आई पीछे कर दिया। पहले वाले वाक्य में कैन पीछे है, आई आगे है, लेकिन जो क्या वाला वाक्य उसमें हमने कैन को आगे कर दिया, आई पीछे कर दिया, और पूरा सेम वाक्य उतार दिया। तो कैन आई ईट द मैंगो, तो क्या मैं आम खा सकता हूँ। चौथा हमारा है क्या मैं आम नहीं खा सकता हूँ, तो ये हमने दूसरा जो नेगेटिव वाला वाक्य था उसमें कैन आगे कर दिया, आई पीछे कर दिया, तो कैन हमने आगे कर दिया और आई पीछे कर दिया। तो कैन आई नॉट ईट द मैंगो, तो क्या मैं आम नहीं खा सकता हूँ। तो इस प्रकार से कैन के प्रयोग थे। अभी इसमें हम और भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे क्यों, कहाँ, कैसे वाले। चलो मैं 2 वाक्य और बना के दिखाता हूँ आपको। इसमें 5वां हमारा वाक्य है, जैसे मैं आम क्यों खा सकता हूँ। अब ये वाक्य हमारा हो गया मैं आम क्यों खा सकता हूँ, तो इसमें हमारा क्यों आ गया, ये क्यों है हमारा। तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे, तो क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, वाई लगा दिया हमने। अब सकता सकती है इसलिए हम कैन लगाएंगे, वाई कैन। अब सब्जेक्ट लेंगे, वाई कैन आई। अब खा सकता हूँ इसलिए ईट लूँगा, वाई कैन आई ईट द, और किसे खा सकते हैं, आम को, तो मैंगो, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो मैं आम क्यों खा सकता हूँ, तो सबसे पहले क्यों है यहाँ पर, क्यों कब कहाँ जो भी आएगा उसकी अंग्रेजी हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम कैन लगाएंगे, और कैन के बाद जो सब्जेक्ट है उसकी स्पेलिंग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद क्या कर सकता है, क्रिया है, वो क्रिया यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो वर्ब ऑब्जेक्ट है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो वाई कैन आई ईट द मैंगो, मैं आम क्यों खा सकता हूँ। इसी का हम निगेटिव भी बना रहे हैं, जैसे मैं आम क्यों नहीं खा सकता हूँ। तो इसमें इन्होंने कहा कि मैं आम क्यों खा सकता हूँ बताया है, और इस वाक्य में इन्होंने कहा कि मैं आम क्यों नहीं खा सकता, यानी कि इनके अंदर आम खाने की पावर है, ये क्यों नहीं खा सकते। तो इसे कैसे बनाएंगे, तो जब क्या है क्यों है, तो क्यों की इंग्लिश वाई, सकता सकते इसलिए हम कैन लगा देंगे। आई है तो वाई कैन। अब सब्जेक्ट यहाँ पर हमने लिखा है, अब यहाँ पर भी वाई कैन आई लिख दिया। अब नहीं है तो आई के बाद हम नॉट लगाएंगे, तो वाई कैन आई नॉट ईट द मैंगो। तो इस प्रकार से हमने इसमें दोनों वाक्य बना दिए। अगर आप इनके बारे में अधिक और जानना चाहते हैं तो मैं इनका एक सेपरेट वीडियो अलग बना दूंगा, जिसमें हम क्यों खाते हैं, कैसे खाते हैं, कब खाते हैं, कौन खा सकता है, इस प्रकार के। तो वो हम, अगर आप कमेंट करेंगे तो इसके अगला भाग है वो हम अवश्य बना के बताएंगे आपको। तो अभी हमने आपको बताया यूज़ ऑफ कैन का पार्ट 2। आप फिर समझ लीजिए कैन का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो यूज़ ऑफ कैन का प्रयोग उस जगह पर होता है जहाँ पर व्यक्ति अपनी शक्ति और सामर्थ्य दिखाता है। दूसरा, इसकी पहचान होती है कि इसके वाक्यों के अंत में सकता हूँ, सकते हैं, सकती है
इस प्रकार से आता है। तो जहाँ पर अंत में सक्ता, शक्ति, सक्ते आते हैं वहाँ पर कैन का प्रयोग करते हैं या अपनी शक्ति और समर्थ दिखाने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये हमारा जो भाग है पार्ट 2 यूज़ ऑफ कैन का अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ इसमें रह गया हो तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं इसका अगला भाग अवश्य बनाऊंगा जिसमें मैं आपको क्यों, कहाँ, कैसे चारों प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो लेकर आऊँगा। थैंक यू।